हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10 संस्कृत ट्यूशन प्रथमा पाठ मंगलम के सभी प्रश्नों का क्वेश्चन आंसर आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। जो हम आपको हिंदी अर्थों में प्रत्येक क्वेश्चंस का अर्थ समझा करके आज की इस वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा, सभी प्रश्नों का उत्तर देखिएगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत जल्द ही लाने वाले हैं। और साथ में क्लास 10 से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग जाकर के उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बढ़ते अपने प्रश्नों की तरफ, उसका उत्तर जानते हैं। तो देखिए आपके सामने आता है एक पदेन उत्तरम पदत, यानी इसका मतलब हुआ कि एक पद में उत्तर बोलना है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे नहीं, यहाँ पे हम एक पद में उत्तर को लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग कैसे लिखेंगे, आता है आपके सामने क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हिरण्मयेन पात्रेन कस्य मुखम अपिहितम। हिरण्मयेन यानी कहने का मतलब, हिरण्मयेन का मतलब क्या होता है, सोने का पात्र। हिरण्मयेन पात्रेन का मतलब होता है सोने का पात्र, यानी हिरण्मयेन पात्र से यानी सोने के पात्र से किसका मुख यानी मुंह ढका हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सतस्य का यानी सत्य का। क्वेश्चन नंबर ख, जिसमें पूछा है सत्य धर्माय प्राप्ते किम अपावृणु, यानी सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दें। सत्य धर्म की या सत्य की प्राप्ति के लिए किसे हटा दें। इसका उत्तर क्या बनेगा, हिरण्मयीन पात्रेन, यानी सोने से ढके या सोने के पात्र से जो ढका है उसको हटा दें। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मण मुखम किन अच्छादि मस्तिष्क। इसका मतलब ब्राह्मण यानी ब्राह्मण का मतलब यहां पे चलेगा सत्य, यानी सत्य का मुख किससे ढका हुआ है या किससे वो चारों तरफ से बंद है, छका है। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर बनेगा, हिरण्मयीन पात्रेन, यानी सत्य का मुख किससे ढका है, हिरण्मयीन पात्रेन से, यानी सोने के पात्र से। अगला क्वेश्चन आता है ग, घ हो गया। घ में पूछा है महतो महियान क, यानी महान से महान या बड़ा से बड़ा कौन है। इसका उत्तर बनेगा आत्मा, यानी आत्मा। अंग में क्वेश्चन है अनु अनियान क, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है। इसका उत्तर बनेगा आत्मा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर करना था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहा होगा। अगला है पृथ्वी पृथ्वी वायदे महत परिमाण युक्तात् पदार्थात् महत्र क, यानी पृथ्वी पर महान युक्त या महान परिमाण युक्त पदार्थ कौन है। पृथ्वी पर महान, महत्रा का मतलब महान या बड़ा भी कह सकते हो। तो पृथ्वी पर महान परिमाण युक्त पदार्थ कौन है। इसका उत्तर बनेगा आत्मा। पृथ्वी पर सबसे महान और सबसे बड़ा आत्मा ही है। उसके बाद आता है छ में कि दृश्य पुरुष निजेंद्रिय प्रसादात महिमानाम पश्यति शोक रहित सच भवति, यानी कैसा पुरुष अपने ज्ञान इंद्रियों या निजी, यहाँ पे ज्ञान इंद्रियों से ज्यादा बेस्ट होगा निजी। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कैसा पुरुष अपनी इंद्रियों के कृपा से महिमा को देखता है। पश्यति के मतलब देखना, महिमानम के मतलब महिमा को, शोक रहित का मतलब हो गया दुख से मुक्त। शोक रहित का मतलब क्या हो गया, दुख से मुक्त। यानी इसका टोटल का मतलब समझें तो कहता है कौन सा मनुष्य अपनी इंद्रियों की कृपा से महिमा, महिमानम के मतलब भगवान यहाँ पे कहो या सत्य भी कह सकते हो। ठीक है, तो कैसा पुरुष अपनी इंद्रियों की कृपा से भगवान को देखता है और दुख से मुक्त हो जाता है। इसका उत्तर बनेगा विद्वान, यानी विद्वान पुरुष। अगला क्वेश्चन,
किम जयम प्राप्नोति, यानी किसकी जीत होती है या कौन जीत को प्राप्त करता है। इसका उत्तर बनेगा सत्यम, यानी सत्य की जीत होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है किम जयम न प्राप्नोति, यानी किसकी जीत नहीं होती है। इसका उत्तर बनेगा असत्यम, यानी असत्य की, यानी असत्य की हमेशा पराजय होती है और सत्य का हमेशा जीत होता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बनाना था। अगला क्वेश्चन आता है का, देखेंगे यहाँ पे, का नाम रूपंच विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, यानी कौन नाम रूप को छोड़कर, कौन नाम रूप को छोड़कर समुद्र में चली जाती है या समुद्र में विलीन हो जाती है। इसका क्या उत्तर बनेगा। उत्तर में लिखेंगे नद, यानी नदियां। नदियां अपने नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन, एतेषां पद्यानां प्रथम चरणम मौखिक रूपेण पूरयत, यानी नीचे लिखे जो पद हैं उसमें प्रथम चरण में मौखिक रूप से पूरा करना है। तो चलिए देखते हैं। कब क्वेश्चन में कहा गया है हिरणमयीन खाली जगह। जब आप श्लोक पढ़ रहे होंगे तो आपको श्लोक में दिया गया होगा हिरणमयीन पात्रेन, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, पात्रेन। अगला है अनोरनियान। अनोरनियान क्या, तो अनोरनियान महतो महियान, यहाँ पे क्या हो जाएगा, महतो महियान, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा। अगला आता है सत्यमेव जयते, यहाँ पे क्या होगा, नानृतम, यानी सत्यमेव की, हमें सत्य की हमेशा जीत होती है और असत्य की हमेशा हार। तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे, नानृतम। अगला आता है यथा नद खाली जगह, तो क्या भराएगा इसमें, अस्यन्दमान समुद्रे। अगला है वेदा वेदाह मेहतम खाली जगह, क्या होगा, वेदा मेतम में क्या भराएगा, इसका उत्तर बनेगा पुरुषम महानतम। तो इस तरीके से आपको ये श्लोक से आपके बुक के, आपके जो प्यूसम बुक है तो उससे ही आप इसको भर लेंगे। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है एतेषां पदानाम अर्थ बदल, यानी जो नीचे लिखे पद हैं उसका अर्थ बोलना है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे भी और लिखेंगे भी। अपिहितम, अपिहितम का मतलब क्या होता है, ढका हुआ। फिर उसके बाद आता है सत्य धर्माय, सत्य धर्माय का मतलब होता है सत्य धर्म के लिए। अगला है अनोरनियान, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म, या आप कह सकते हो छोटा से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म और छोटा से छोटा। अगला है अक्रतु, अक्रतु का मतलब विद्वान। अगला क्वेश्चन, अगला इसी में है वित्त शोक, वित्त शोक का मतलब शोक रहित, या आप ऐसे भी कह सकते हैं दुख से मुक्त, दुख से मुक्त। अगला है वित्तता, वित्तता का मतलब विस्तार होता है या आप कह सकते हैं फैलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नीचे जो लिखे पद थे उन सभी का अर्थ बोलना था, तो बोलिए भी और साथ में लिखना भी आप। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा, अभी एक और बचा था देवयाना। देवयाना का मतलब क्या होगा, स्वर्ग लोक या भगवान की सवारी, भगवान की सवारी या स्वर्ग लोक। अगला क्वेश्चन आता है इसी में, अभी और है इसमें, अच्छा अभी और बच रहा है ना, तो इन तीनों का भी कर लेंगे। आप्त कामा, आप्त कामा मतलब मूर्छार्थी लोग, मूर्छार्थी का मतलब कहने का मतलब जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है। ठीक है, तो ऐसे लोग को मूर्छार्थी लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति करने वाला। फिर अस्यन्दमाना, अस्यन्दमाना का मतलब क्या होगा, प्रवाहित होती हुई या जाती हुई। अयनाय का मतलब क्या होगा, प्राप्ति के लिए। तो इस तरीके से आपको सारे शब्दों का हिंदी अर्थ बोलना था, जो हमने आपको यहाँ पे बोल करके भी और लिख करके भी बताया। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है सो अस्मृत्या कांचित संस्कृत प्रथा नाम
साव्यत यानी स्वयं, स्वर में कोई भी संस्कृत का प्रार्थना सुनाना है। ठीक है, तो आप कोई भी इसमें सुना सकते हैं, ये इसमें आपको स्वयं से करना है। जैसे कहने का मतलब त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो आप ये वाले पूरे अर्थ को, पूरे प्रार्थना को सुना देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन आता है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में उत्तर लिखना है। कैसे लिखना है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है सतस्य मुखम केन पात्रेन अपिहितम, यानी सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। तो इसका उत्तर क्या बनेगा, हिरणमयीन पात्रेन, यानी सोने के पात्र से। यहाँ पे लिखा था ना केन पात्रेन, यानी कौन से पात्र से, तो यहाँ पे बताया है हिरणमयीन पात्रेन, यानी सोने के पात्र से। अगला क्वेश्चन, पूषा कस्मे सतस्य मुखम अपा ब्रिन्वात, यानी पूषा के मतलब यहाँ पे बात किया गया है सूर्य। ठीक है, पूषा का मतलब यहाँ पे क्या बात किया गया है, सूर्य, यानी कहे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है सूर्य किसकी सतस्य मुखम, यानी किसकी मुखम ढका हुआ है सत्य से। इसका उत्तर होगा मध्यम। ठीक है, मध्यम के मतलब जो जिस तरीके से हम सूर्य को प्राप्त करते हैं या भगवान को प्राप्त करते हैं उसी का। अगला क्वेश्चन, क महतो महियान अस्ति, यानी कौन महान से महान है या बड़ा से बड़ा है। तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा आत्मा। आत्मा जो है वो बड़ा से बड़ा और महान से महान है। अगला क्वेश्चन, किम जयते, यानी किसकी जीत होती है। इसका उत्तर बनेगा सत्यम, सत्य की जीत होती है। अगला क्वेश्चन, देवयान पंथा केन विदित अस्ति, यानी देवयान का पंथा किससे फैलता है या किससे विस्तृत होता है। जो भगवान का रास्ता है, जो भगवान का मार्ग है, वह किससे फैलता है या विस्तृत होता है। इसका उत्तर बनेगा सत्येन, यानी सत्य से। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है, आप देखेंगे यहाँ पे कि नद्य के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, यानी नदियां किस चीज को छोड़कर समुद्र में चली जाती हैं या विलीन हो जाती हैं। इसका उत्तर बनेगा नाम रूपे, यानी नाम रूप को छोड़कर। जैसे कहने का मतलब गंगा है, एक जाकर के सागर में मिल जाती हैं, तो ये गंगा का नाम समाप्त हो जाता है, अब सागर का नाम लिया जाता है। ठीक उसी तरीके से जो भी नदियां हैं वो सभी अपना नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन, साधक पुरुषम विदित्वा कम अत्यति, इसका मतलब यह हुआ कि जो साधक पुरुष होते हैं वो किसको छोड़कर परम पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं। इसका उत्तर होगा मृत्युयति, यानी मृत्यु को छोड़कर या मृत्यु के भय से परे रहकर परम पुरुष को वो प्राप्त कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अधोलिखितम उदाहरणम अनुसृत्य प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखत, यानी नीचे लिखे गए उदाहरणों के अनुसार प्रदत्त प्रश्न, यानी जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। तो चलिए देखते हैं। यथा के मतलब होता है जैसे, जैसे में यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में प्रश्न यानी प्रश्न, सतस्य मुखम केन अपिहितम अस्ति, यानी सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। इसका उत्तर क्या बनाना है, इस तरीके से उत्तर बनाना है, सतस्य मुखम हिरणमयीन पात्रेन अपिहितम, यानी सत्य का मुख हिरणमयीन पात्रेन से, हिरणमयीन कहने का मतलब सोने के पात्र से ढका हुआ है। तो इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर बनाना है। तो चलिए देखते हैं। ये आपके सामने आया क्वेश्चन फर्स्ट, देखेंगे यहाँ पे, कस गुहायाम अनु अन्यान आत्मा निहित अस्ति, यानी कस्त के मतलब कौन या किसका, गुहा के मतलब गुफा, अनु के मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म, आत्मा के मतलब आत्मा, निहित के मतलब निवास, अस्ति के मतलब है।
यानी किस गुफा में छोटे से छोटे आत्मा निवास करती है? इसका उत्तर होगा हृदया स्व गुहायाम अनो अन्यान आत्मा निहित अस्ति। यानी स्वयं के हृदय रूपी गुफा में, स्वयं के हृदय रूपी गुफा में छोटे से छोटे आत्मा आत्मा निवास करती है। ठीक है, तो आपको ऐसे यहाँ पे बनाना है। अगला आता है विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा परात्परम पुरुषम उपैति। यानी विद्वान, ठीक है, विद्वान किसको छोड़कर परम पुरुष में लीन हो जाता है या परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है? इसका उत्तर कैसे बनेगा? उत्तर ऐसे होगा विद्वान नाम रूपा विमुक्तो भूत्वा परात् परम पुरुषम उपैति। यानी विद्वान नाम रूप से या नाम रूप को छोड़कर परम पुरुष में क्या होते हैं? परम पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, या परम पुरुष के पास चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन, परम पुरुष का मतलब यहाँ पे होगा भगवान। ठीक है, परम पुरुष का मतलब क्या होगा? भगवान। अगला क्वेश्चन है आप्त कामा ऋष्य केन पथा सत्यम प्राप्नुवन्ति। इसका मतलब ये हुआ कि अपनी कामनाओं को पूर्ण करने वाले जो ऋषि हैं किस मार्ग से सत्य को प्राप्त करते हैं? किस मार्ग? पथा का मतलब मार्ग, सत्यम का मतलब सत्य, प्राप्नुवन्ति का मतलब प्राप्त करते हैं। तो किस मार्ग से प्राप्त करते हैं? अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले ऋषि। ठीक है, आप्त कामा का मतलब होता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले ऋषि। तो इसका क्या उत्तर बनेगा? उत्तर में आपको ऐसे लिखना है आप्त कामा ऋष्य देवयानेन पथा सत्यम प्राप्नुवन्ति। यानी अपनी कामनाओं या इच्छाओं को पूर्ण करने वाले ऋषि देवयान यानी भगवान के रास्ते पे या कह सकते हैं सत्य के रास्ते पर चलकर वो क्या करता है? सत्य को प्राप्त करता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिखना है। अगला क्वेश्चन आता है विद्वान कीदृशम पुरुष वेति। यानी विद्वान पुरुष कैसे होते हैं या कैसा होता है विद्वान पुरुष? इसका उत्तर बनेगा विद्वान परात परम पुरुष वेति। यानी विद्वान परात परम का मतलब होता है महान, यानी विद्वान पुरुष महान होते हैं। ठीक है, ऐसे आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन आता है संधि विच्छेद कुरुतः। यानी आपको संधि विच्छेद करनी है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आता है कस्यापिहितम। इसका क्या बनेगा? कस्य जोड़ अपिहितम। आपके बुक में भी दिया गया है प्रश्न का उत्तर, तो आप वहां से भी इसे लिख सकते हैं। अगला आता है अनोर्नियान। अनोर्नियान का क्या बनेगा? अनो जोड़ अनियान, फिर है जंतु निहित। क्या बनेगा? जंतु प्लस निहित। हयाप्त कामा, हयाप्त कामा का क्या बनेगा? ही प्लस आप्त कामा। फिर उसी तरीके से उपैति, उप जोड़ एति, उपैति। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं तो आप उसे जाकर के देखिए, आपको ये क्वेश्चन हूबहू मिलने वाला है। ये और ये कस्यापिहितम, ये दोनों ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आता है प्रकृति प्रत्यय निर्दर्शनम कुरुतः। यानी प्रत्यय आपको करना है, प्रत्यय बताना है। तो देखिए यहाँ पे अपिहितम, तो क्या इसको चेंज करेंगे तो होगा अपि प्लस हिरी जोड़ कत। यानी इसमें कौन सा प्रत्यय लगा? कत। और प्रत्यय के मतलब तो आप लोग जानते हैं, जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। तो इस शब्द में लग करके जुड़ा है। ठीक है, उसके बाद ख आता है जिसमें पूछा है निहित। तो क्या इसमें बनेगा? नि प्लस री जोड़ कत। ठीक उसी तरीके से आपको सारे का बना लेना है यहाँ पे। तो ये बहुत इजी है, जैसे कि विमुक्त बी जोड़ मुच जोड़ कत, विहाय बी जोड़ हा जोड़ लेप, वितत बी जोड़ त जोड़ कत। तो इस तरीके से आपको सारे प्रत्यय बना लेना है। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें आपको
समास विग्रह करना है। तो चलिए समास विग्रह करते हैं संस्कृत में। फर्स्ट है अनिऋतम। अनिऋतम का क्या बनता है? ननिऋतम और एक नया समास। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अनिऋतम कौन सा समास है? और ये आपको नया समास है, ध्यान रखना है आपको। हम पूछा है आदित्य वर्णम, तो आदित्य वर्णम को कैसे बनाएंगे? आदित्य वर्णम, ठीक है, आदित्य वर्णम। और ये कौन सा समास है आपका? बहुव्रीहि समास। फिर उसी तरीके से ग पे आते हैं, वित शोक यानी व्यतीत शोक, यानी शोक से रहित, और इसको कौन से समास बोलते हैं? बहुव्रीहि। फिर उसके बाद है देवयान, इसको कैसे बनाएंगे? देव यत्र यान करोति, यानी ये कौन सा समास है? मध्यम मध्यम पदलोपी समास, ठीक है। फिर उसके बाद अंग में आते हैं। अंग में कहा गया है नान्य, इसको क्या बनाएंगे? न अन्य, और ये कौन सी समास है? बहुव्रीहि। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि कौन से समास है और इसको कैसे बनाना है। तो चलिए समास विग्रह आपका कंप्लीट होता है। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन। रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी रिक्त स्थानों को पूरा करना है। जैसे ये आपको श्लोक में, आपको इस चैप्टर में दिया गया है, आप वहां से भी इसको पूरा कर सकते हैं। खाली जगह सत्य पीतम मुखम, तो क्या बनाए यहाँ पे भराएगा? हिरणमयीन पात्रेण सत्यस्य पीतम मुखम, यानी हिरणमयीन पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। अगला खाली जगह महतो महियान, तो क्या भरना है? अनोरणीयान। तो इस तरीके से आपको सारे प्रश्न का उत्तर भर लेना है। जो आपको ब्लैक में है ये आपका उत्तर है, और जो आपको ये रेड में दिख रहा है ये आपका प्रश्न है। तो आप यहाँ से इन सभी प्रश्नों को भर लीजिएगा, इसमें तो कुछ समझाने वाली बात है नहीं। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है अधोनिष्ठा नाम पदानाम स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुता, यानी नीचे लिखे जो पद हैं उसका स्वयं के वाक्य में प्रयोग करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में है सत्यम, तो सत्यम को हमने बनाया है सर्वदा सत्यम वदति, यानी सदा सत्य बोलो। फिर उसी तरीके से है सतस्य, यानी सर्वदा सर्वदा सत्यस्य आचरणम कुरु, यानी हमेशा सत्य का आचरण करना चाहिए। अगला है गच्छन्ति बालका गृहम गच्छन्ति, यानी बालका, बालका का मतलब यहाँ पे बच्चे या लड़के भी कह सकते हैं, वो घर को जाते हैं। अगला विमुक्त, यानी सब विमुक्त शोक अभवत, यानी वह शोक से या दुख से विमुक्त है। अगला अन्य, अन्य का तादृश, यानी अन्य में कौन है, या अन्य का पश्यन्ति, आप पश्यन्ति भी यहाँ पे पश्यति भी लिख सकते हैं, अन्य को कौन देखता है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे बनाना था। तो इस चैप्टर के सारे प्रश्न हमने आपको करा दिए। कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। इस चैप्टर का हिंदी अर्थ बहुत जल्द ही हम लाने वाले हैं, और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग इसके बारे में राय जरूर दें कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।